अपना एक परिचय दीजिए। अधिवक्ता मनोज राय हंस, सिविल कोर्ट बलिया। कोई पर्सनल लड़ाई लड़ता है, आप अभिभावकों की लड़ाई लड़े हैं और बड़ा मतलब जोरदार लड़ाई लड़े हैं, आज बड़ी सफलता मिली है आपको, क्या कहेंगे, जनता को क्या संदेश देंगे? देखिए, जनता को इसलिए संदेश नहीं देना है, कुल मिला के ये 8वें दिन हमारा क्रमिक अनशन का था और सरकार के अधिकारी ये देख रहे थे कि मेरे अंदर धैर्य कितना है। वो जान रहे थे कि मेरी मांग जेन्युइन है और मेरी मांग मतलब संविधान संगत है, कानून सम्मत है, उसको मानना ही एक उपाय है और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन वो मेरी धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। आज उनको लग गया, डीएम की जब लाश फूकी गई तो शायद डीएम को समझ में आ गया कि अब इन मांगों पे विचार करना ही पड़ेगा। तो शायद डीएम ने बीएसए को बुला के जो भी अपना होता है उस पर विचार इन लोगों के द्वारा किया गया या जो भी हुआ हो। सुबह से ही या यूं कहे कि कल रात से ही मेरे पास फ़ोन आने शुरू हो गए और बातें शुरू हो गई। समस्या में क्या क्या मतलब लिख के देना पड़ेगा तो आप उठेंगे। मैंने उनको बताया कि भाई ऐसा नहीं है कि अब आप तैयार हो गए तो मैं कुछ भी मांगूंगा, मेरी मांग वही है जो पहले थी। अगर मांग पूरा नहीं और इसलिए मजबूर हुए कि 3 मांगों में मेरे 3 सवाल थे जिसका जवाब इन लोगों के पास 3 दिन से नहीं था। शायद आप लोग अपना कैमरा लेके घूम भी रहे थे कि कोई अधिकारी जवाब दे दे, लेकिन जवाब इनके पास नहीं था। अब मेरा सवाल यही था कि 1800 विद्यालयों में 3 सालों से एक भी आवेदन नहीं हुआ, इसका कारण क्या है वो बता दें। और वार्ड और ग्राम पंचायत का नियम नहीं होने के बावजूद 3 साल से हजारों आवेदन निरस्त हुए हैं, उसका कारण बता दें। और 4 सालों से पैसा नहीं आ रहा है, इसका कारण बता दें। तो तीनों का कारण इनके पास नहीं था और ये गलत तरीके से ये 3 सालों से ये व्यवस्था चला रहे थे, क्योंकि मेरे पास कोई कानून नहीं था। अब जब कानून महानिदेशक स्कूल शिक्षा के यहाँ से आरटीआई में मुझे मिल गया, मुझे पता चल गया कि क्या नियम है, तो मेरी बात तो माननी ही पड़ेगी। और मैं अपनी बात मनवाया, लिख के लिया कि वार्ड और ग्राम पंचायत में विद्यालय नहीं होगा तो हम बगल के वार्ड में आवेदन करेंगे। अगर वार्ड ग्राम पंचायत में विद्यालय है और उसकी सीट भर जाएगी, इस स्थिति में भी हम बगल के वार्ड में अपना आवेदन करेंगे। दूसरी मांग मेरी जो थी उसमें ऑफलाइन आवेदन, तो ऑफलाइन आवेदन पर यह तय हुआ कि ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाएगा और ये 1 सप्ताह पहले, लॉटरी निकलने के 1 सप्ताह पहले वो आवेदन मतलब बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यालय में हमको जमा करना होगा, ताकि उस 1 सप्ताह के अंदर बीएसए के द्वारा उस पर निर्णय लिया जा सके। तो कोई बात नहीं, हम तैयार हैं इसके लिए। और ये पैसा वाले मामले में कहा गया कि शासन पैसा भेजने के लिए तैयार है और आप विश्वास रखिए 31 मार्च के पहले पैसा आएगा और लोगों के खाते में पैसा चला जाएगा। आप लगातार अभिभावकों की लड़ाई 8 दिन से लड़ते रहे, धरने पर बैठे रहे, बीच में कभी विचार नहीं आया कि छोड़ दिया जाए? नहीं, मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ, जिद पे जल्दी आता नहीं हूँ। आ जाता हूँ तो अधिकारी समझ ले बलिया जनपद के कि हंस जिद पे आ गया तो जितनी जल्दी हो सके मान लो। नहीं मानोगे तो अभी तो मेरी बहुत रणनीति बाकी थी। अभी मैं कमिश्नर का कल पुतला फूंकता, इसके बाद मैं महानिदेशक का पुतला फूंकता, इसके बाद मैं शिक्षा मंत्री का पुतला फूंकता, उसके बाद मैं आमरण अनशन पे बैठता वही बीएसए ऑफिस में, और उसके बाद 3 दिन बाद पूरी जनता के साथ 5000 लोगों के साथ बलिया जेल भरता है और जेल में ही आमरण अनशन मेरा चलता है। मांग नहीं मानोगे तो बलिया में रहने नहीं देंगे, सरकार किसी की भी हो, चलेगी हंस की। अच्छा, इतनी बड़ी सफलता आपको मिली है, कैसा लग रहा है आपको दूसरे की लड़ाई में? नहीं, हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन कष्ट इस बात का है कि सच को सच साबित करने के लिए अगर 8 दिन बैठना पड़ रहा है तो कितने मुर्दे हमारे शासन के लोग हैं। यानी सब अनपढ़ आईएएस बन गया, अनपढ़ पीसीएस बन गया, बीएसए और ये डीएम आईएएस स्तर के अधिकारी, इनको मैं अनपढ़ मानता हूँ। ये गंवार लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। अगर पढ़े लिखे लोग होते, इनके अंदर हिम्मत होती, मुझसे बात करते, अपना शासनादेश रख के मेरी बात को काट देते। इतनी सी बात के लिए 8 दिन चौक में मैं अनशन पे बैठूं, वहाँ पे आने जाने में लोगों को दिक्कत हो, तमाम महिलाओं को अपना काम छोड़ करके अनशन प्रदर्शन और धरना करना पड़े, इनकी लाशें फूकनी पड़ी, तब इनकी निद्रा टूटी। ये सोचनीय विषय है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार को भी सोचना होगा कि कैसे अधिकारियों को यहाँ बिठा रखे हैं बीएसए ऑफिस में, या तो उनको अपने बीएसए कैसे अपना शिक्षा का व्यवस्था चलाएंगे, उनके पास इसका कोई आइडिया नहीं है और नहीं डीएम के पास कोई आइडिया है।
जो सामान्य समस्या है वो सामान्य स्तर से सुलझा दी जानी चाहिए। उसके लिए कोई बड़ा प्रदर्शन करे, यह अवसर आने ही नहीं देना चाहिए अधिकारियों को। बहुत बढ़िया।